देवेंद्र जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज बहुत दिनों के बाद मिला। एज एन इंट्रोडक्शन मैं तो व्यक्तिगत तौर से 2-3 बातें देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में कहना चाहता हूँ। पहली बार इनको मैंने पर्सनली देखा, पूना में एक यूनिवर्सिटी है MIT पूना के बाहर, और वहाँ पे मैं भी गया था और मुझे बोला गया एक बहुत ही फायरी, बहुत ही यंग, बहुत ही एग्रेसिव बेस्ट ओरेटर आ रहे हैं, आप उनको सुन के नहीं, बिना सुने नहीं जा सकते। तो मैं रुका और जब मैंने इनकी स्पीच पहली बार देखी तो मुझे लगा कि देयर इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट दिस पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका यूथ का कनेक्ट बहुत अच्छा था और अभी भी शायद है कि नहीं? हाँ। सेकंड, ये मराठी और हिंदी दोनों में जिस तरह से फ्लुएंटली बात कर रहे थे और एक सेंस ऑफ प्राइड, नेशनलिस्ट है एंड सेंस ऑफ प्राइड एज अ महाराष्ट्रियन एंड इज अ ट्रू सन ऑफ द सॉइल। मैं पॉलिटिशियंस को ज़्यादा प्रशंसा नहीं करता देवेंद्र जी, थैंक यू, बट मैं मन से अब जो मुझे लगता है आपके बारे में मैंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू वेरी मच देवेंद्र जी। अभी आज का जो हम बातचीत कर रहे हैं, लोग देखेंगे, मुंबई में भी देखेंगे, जो बैठे हैं ऑनलाइन देखेंगे, और देश भर में ये प्रसारित होगा रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत में। तो बुरा न माने तो मैं थोड़ा जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक एनवायरनमेंट है उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेट सवाल है देवेंद्र जी, जब हरियाणा के चुनाव परसों आए, हमारे नेटवर्क में कई सारे फीड्स आते हैं अलग अलग जगह से। मैंने आपको देखा, आप लाइव थे किसी एक पब्लिक इवेंट में, और जिस तरह से आप एड्रेस कर रहे थे, जिस तरह से आप में एक एंथुजियाज्म और एनर्जी थी, क्या ये हरियाणा के चुनाव का इंपैक्ट था? इज हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट एंड ऑल्सो जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज योर पार्टी हैज डन वेल, क्या एक मोरल बूस्टर हो गया है? क्योंकि फडणवीस जी, नो पॉलिटिशियंस डज नॉट लाइक टू डू वेल, और आपके लिए महाराष्ट्र का चुनाव और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की परफॉर्मेंस थोड़ी बिलो एक्सपेक्टेशन थी, आपने खुलकर कहा भी। क्या आपको लगता है वो 4-5 महीने में यू हैव बीन एबल टू क्लोज द गैप? क्या मोरल बूस्टर हुआ है पिछला जो चुनाव का रिजल्ट आया 2 दिन पहले? जी बिल्कुल, मोरल बूस्टर रहा है, और मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से पॉलिटिक्स में जब आप काम करते हो तो एक सतत इस प्रकार से एंडोर्समेंट आपको लगता है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार का जनता की भावना का एंडोर्समेंट था। हम लोग तो हमेशा ये जानते थे कि जनता मोदी जी के पीछे है, भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, लेकिन लोकसभा के बाद एक जो वायुमंडल तैयार किया गया था, एक इकोसिस्टम तैयार किया गया था, जो इकोसिस्टम में प्रोपोगेट करने का प्रयास कर रहा था कि नहीं जी, अब तो जो कुछ है वो राहुल जी, और राहुल गांधी ही आगे बढ़ रहे, और राहुल गांधी ही एड्रेस कर रहे, और राहुल गांधी इलेक्शन जिता रहे। इस प्रकार का जो एक वायुमंडल तैयार हो गया था, उसका हवा पूरा टूट गया। दूसरा, जो लोकसभा के समय फेक नैरेटिव तैयार किया गया था संविधान को लेकर और आरक्षण को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक प्रकार से समाप्त हो गया और लोगों के ध्यान में है कि फेक नैरेटिव है। तो मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि हम सब लोगों का मोरल इससे बहुत बड़ा है। तो ये अभी इलेक्शन के बाद जो एक नैरेटिव बनी कि भारतीय जनता पार्टी को, जो कास्ट पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी समझती नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स की बात करती है, मगर भारत के लोग राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स नहीं चाहते। वो तो मिस इंडिया कंपटीशन में भी आरक्षण चाहते हैं, वो हर चीज में आरक्षण चाहते हैं, और जो यूथ है इस देश का, वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट रिलेटेड पॉलिटिक्स के बारे में बात करना चाहती है। राहुल गांधी रेलवे ट्रैक वर्कर्स के पास जाके कहते हैं, देखिए आप महादलित हैं, आप रेलवे के महादलित हो। मैंने उस दिन अपने प्रोग्राम में कहा, ये क्या हो रहा है? रेलवेज इज द यूनिफायर ऑफ द कंट्री, और आप वहां भी जाके कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, कास्ट पॉलिटिक्स रियलिटी है, बट आप इसको कैसे देखते हैं? कैन कास्ट, व्हाट विल इवेंचुअली विन, कास्ट पॉलिटिक्स और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स? मुझे ऐसा लगता है कि कास्ट पॉलिटिक्स जो होता है ये कुछ समय के लिए होता है, कुछ एक आध इलेक्शन में होता है, बार बार आता है, ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो जाता है, वो आता है, लेकिन केवल उसके भरोसे आप चुनाव नहीं जीत सकते।
देखिए, हमने 1992 में या 90 के दशक में देखा। 90 का दशक ऐसा था कि जिस समय लालू जी थे, मुलायम जी थे, ये लोग कहते थे कि भाई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं होती। दिग्विजय सिंह थे, वे कहते थे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इट इज़ ओनली सोशल इंजीनियरिंग दैट कैन विन यू इलेक्शन। और उन्होंने 10 साल उस पर चलाए, लेकिन उसके बाद उनको ऐसा झटका पड़ा, उसके बाद एक विकास की राजनीति आई और उन स्टेट्स में जिन्होंने विकास की बात की वो लोग जीते। मोदी जी ने 10 साल के यूपीए के रूल के बाद एक विकास की राजनीति लाई। तो मुझे लगता है कि नॉर्मली हमारे देश के लोगों को विकास ही पसंद आता है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि अल्टीमेटली कास्ट पॉलिटिक्स ये रियलिटी तो है ही। तो कई बार जब कुछ फैक्टर्स के साथ कास्ट का फैक्टर भी जुड़ जाता है तो मुझे लगता है कि ऐसे समय कुछ अलग प्रकार के रिजल्ट जो है वो आते हैं। पर मेरा अपना मानना है कि कास्ट ये जितनी पॉलिटिशियंस के मन में है उतनी वोटर्स के मन में नहीं है। पॉलिटिशियंस ज़्यादा कास्टिस्ट है, वोटर नहीं है। वोटर तो नेशनलिस्ट ही है। वोटर को अगर हम प्रेरित करें तो वो नेशनलिज्म की बात करता है, लेकिन पॉलिटिशियन को ये पता है कि इसको कास्ट पर डिवाइड करूँ तो मेरा फायदा है। पॉलिटिशियंस तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं देवेंद्र जी, वो क्यों किसी चीज़ पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे जिसमें उनको रिटर्न नहीं मिलेगा? नहीं, बहुत रिटर्न है ना, वही मैं कह रहा हूँ। उनको ये पता है कि इनको अगर हम इस प्रकार से विभाजित रखें, जैसे राहुल जी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी यही चाहते हैं कि देश में लोग विभाजित रहे, और विभाजन के लिए उन्होंने जो अलग अलग चीज़ें लाई है। और ये जो माइंडसेट है ना, जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल माइंडसेट है। आज जिस माइंडसेट से राहुल गांधी काम कर रहे हैं ये इस प्रकार का है कि इट इज़ अ एनार्किस्ट माइंडसेट। कोई चीज़ को आप पॉजिटिवली देखो ही मत, उसमें निगेटिविटी ढूंढ कर निकालो और समाज को कहो कि ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। ऐसे एक निगेटिविटी रोपित करने का काम वो कर रहे हैं। और उसी के तहत देखिए, अल्टीमेटली हमने रिजर्वेशन लाया क्योंकि समाज में विषमता है, और विषमता के लिए जब रिजर्वेशन लाया तो चूंकि वो सोशल बैकवर्डनेस है, तो सोशल बैकवर्डनेस के लिए कास्ट एक टूल है, या कास्ट एक उसका जरिया है कि जिसके माध्यम से आप सोशल बैकवर्डनेस ढूंढ सकते हो। पर अल्टीमेटली रिजर्वेशन को यूनिफायर के रूप में हमने अगर लिया तो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा देश को होगा। और रिजर्वेशन को अगर हम लोगों के बीच एक दीवार बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे नुकसान होगा। इसलिए मुझे लगता है राहुल गांधी एक बहुत कंफ्यूज टाइप के व्यक्ति है। वो यहाँ आकर अलग बात करते हैं, फिर अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका में कहते रिजर्वेशन समाप्त कर देना चाहिए, फिर यहाँ आकर और कुछ और कहते। तो मुझे लगता है कि ये जो एक अर्बन नक्सल का एक पूरा समूह जो